श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरव चाचू जो होते हैं वो पद्मा से बात करते रहते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर जानलेवा हमला हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गए थे। और वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और फिर वो बात करने लगते हैं कि ये हमारे घर की बेटी जैसी है और ये हमारे साथ हमारे घर पे बहुत सालों से काम कर रहे। तभी वहाँ पे एक नर्स होती है, वो उसे बोलती है कि आप प्लीज़ बाहर जाके वेट कीजिए। तो वो बोलती है कि आप यहाँ से जाइए प्लीज़ सर, आप इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं पेशेंट को। तभी वो बोलते हैं कि मैं हाँ जाऊँगा ज़रूर, इस कैबिन से जाऊँगा, पर मैं वहीं पे वेट करूँगा और यहाँ पे एक भी मक्खी आके अंदर नहीं आ सकती है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरीके से वो बोलते हैं, क्योंकि वो पद्मा के लिए बहुत ही कंसर्न होते हैं कि इसके ऊपर इस तरीके से जानलेवा हमला हुआ होता है। वो बोलते हैं कि अभी तो असली बात तो अभी शुरू होगी जब अंजलि यहाँ पे आएगी। और अंजलि जो होती है वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने ये सुन लिया होता है कि पद्मा के ऊपर हमला हुआ होता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान और घबरा जाती है। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर पद्मा को कुछ हो जाएगा तो फिर तो राघव सिंह राजपूत को बचाना बहुत ही मुश्किल है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में आती है तो देखती है यहाँ पे कि पद्मा के बारे में पूछती है कि क्या हुआ, पद्मा को कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना, पद्मा ठीक तो है ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरव होते हैं वो बोलते हैं कि कुछ बोला नहीं जा सकता है कि ये आउट ऑफ डेंजर है कि नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि आपने उसको देखा था कि वो कौन था, कैसा था। तो वो बोलते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं हमने तो देखा ही नहीं था, यही इन्होंने ही आके यहाँ पे सबसे पहले उस विक्टिम को देखा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पुलिस से जाके पूछताछ करती है कि आपके यहाँ से कौन सा ऑफिसर था जो यहाँ पे काम पे लगा था और जो इस तरीके से लापरवाही कर रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मिलेगा। तो बोलते हैं कि कॉरिडोर में होगा सीसीटीवी कैमरे का फुटेज। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि बोलती है कि मुझे वो चाहिए। तो बोलती है कि लेकिन कितने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो बोलती हैं कि मैं पहचान लूँगी, क्योंकि मैं क्रिमिनल हूँ, तो मैं क्रिमिनल के हाव भाव से देख के और उसके रग रग से वाकिफ़ हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पंकज पुरोहित आ जाते हैं। और पंकज पुरोहित जैसे ही आते हैं तो अंजलि जो होती है वो उनको ताने मारने लगती है कि आ जाइए, आइए आइए, आपकी ही ज़रूरत थी, आपकी ही कमी थी यहाँ पे। तभी वो उसको इस तरीके से ताने मारती तो पंकज पुरोहित को बहुत ही बुरा लग जाता है। वो बोलते हैं कि तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो, मेरी अपमान कर रहे हो। तभी वो बोलती हैं कि नहीं नहीं सर, मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूँ, आप तो तब से हैं जब से मैं अपनी माँ की गोद में खेला करती थी, तब से आप एक ईमानदार और पुलिस ऑफिसर हैं। आप पंकज हैं जो कीचड़ में खेलते हैं। आपने तो बहुत ही सारी चीज़ें देखा है, और आपके हिसाब से राघव सिंह राजपूत को तो फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए थी, जिस तरीके से आपने दलील पेश किया था, जिस तरीके से आपने गवाही दे रहे थे। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि आपको गुमराह किया जा रहा है और आप उस तरीके से गुमराह हो रहे हैं सर। तो आप इस तरीके से मत होइए और इस चीज़ को समझिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उनसे रिक्वेस्ट करती है और वो बोलती हैं कि आप ये समझिए, अगर उस दिन आपके अकॉर्डिंग जो राघव सिंह राजपूत हैं वो उन्होंने पद्मा पे हमला किया था, पर आज किसने हमला किया। आज तो ये वो तो कटघरे में थे, वहाँ कोर्ट में थे, तो यहाँ आज किसने हमला किया जो पद्मा की जान को खतरा था, वो फिर से आज उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। तभी पंकज जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो, तुम समझ नहीं पा रही हो, तुम मेरा इंसल्ट कर रही हो। तो बोलती है नहीं नहीं सर, मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपकी इंसल्ट कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप एक ईमानदार ऑफिसर नहीं है। मैं समझती हूँ, मैं मानती हूँ, और कल भी मैं मानती थी, आज भी मैं मानती हूँ, पर आज आप ट्रैक से भटक गए हैं और आप अपना पथ भूल चुके हैं। आपको गुमराह किया जा रहा है, आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा इस चीज़ के लिए। तो वो बोलते हैं कि सर आप अभी भी इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। तभी वो बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या तुम समझती हो कि तुम्हारे ही समझ सही है और हमेशा मैंने तुम्हारा साथ दिया है। तो वो बोलती है कि सर मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ और सही का साथ देती हूँ। तो वो बोलती है कि मैं राघव सिंह राजपूत को निर्दोष साबित करके रहूँगी, क्योंकि वो गलत नहीं है। तभी वो बोलते हैं कि तुम उनका साथ सिर्फ इसलिए दे रही हो क्योंकि वो तुम्हारे ससुर जी हैं। तो तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरव होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं सर, वो पद्मा का भी साथ दी थी, वो एक मेड का साथ दी है, एक लाचार पिता का साथ दे रही थी। वो हर उस इंसान के साथ हमेशा खड़ी रही है जो जिसको ज़रूरत है, जिसको न्याय चाहिए। और आप इस तरीके से क्यों ऐसा बोल रहे हैं। आप दोनों के बीच किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है, किसी ने आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। तो आप प्लीज़ उस चीज़
को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई तो है जो आप दोनों के बीच इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे तभी पंकज जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं अपना बहुत सही से काम कर रहा हूँ, मैंने जो देखा है मैं उस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ, तो मुझे कोई लॉ के बारे में ना समझाए, मैं कानून के साथ हूँ। तभी वो अंजलि बोलती है कि तो आप मतलब मेरा साथ नहीं देंगे। तो बोलती है कि तब पंकज पुरोहित बोलते हैं कि मैं कानून का साथ दूंगा और मैं ईमानदारी के साथ हमेशा से काम करता आया हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे कि मैं बहुत ही एक ईमानदार और एक सभ्य कानून की रक्षा करने वाला ऑफिसर हूँ, तो मैं इस तरीके से किसी चीज़ के लिए गलत नहीं कर सकता। तभी वो बोलती है कि आप अगर ऐसा कहना चाहते हैं तब आप भी सुन लीजिए कि मैं उनको राघव सिंह राजपूत को इंसाफ दिला के रहूँगी और आपको ये रियलाइज़ करवा दूँगी कि आपने जो भी की है वो गलती की है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलते हैं अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं मान जाऊँगा कि एक लॉयर जो है वो एक पुलिस ऑफिसर से ज़्यादा तेज़ दिमाग और उसका लॉजिक और बाकी के जो भी इन्वेस्टिगेशन का तरीका है वो सब सही होता है एक पुलिस ऑफिसर के कंपेयर में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों जन के बीच थोड़ी बहस हो जाती है और यहाँ पे पंकज पुरोहित जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि तुमने मेरा बहुत अपमान किया है और इस अपमान को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है अंजलि और पंकज पुरोहित के बीच, क्योंकि पंकज पुरोहित ने हमेशा अंजलि का साथ दिया। तभी यहाँ पे गौरव चाचू जो होते हैं वो भैया कहाँ पे है, तभी वो बोलते हैं कि बाहर बहुत सारी मीडिया लगी है जो कि पद्मा के लिए मोर्चा निकालेगी, क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है सबको कि राघव सिंह राजपूत ने ही ये सब किया है, तो इसके लिए वो राघव सिंह राजपूत के खिलाफ मोर्चा निकालने वाले हैं। तो क्योंकि वो इस तरीके से एक मेड के साथ गलत हुआ है। तो यहाँ पे अंजलि जो होती है वो बोलती है कि ऐसा है क्या। तभी यहाँ पे अंजलि जो होती है वो बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए भैया। और तभी यहाँ पे जो अंजलि होती है बोलती है कि वो बाहर गाड़ी में बैठे हैं। तभी गौरव जो होते हैं वो उससे बोलते हैं कि लेकिन उन्हें हमें बहुत ही सावधानी के साथ लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो उनके ऊपर अटैक भी हो सकता है और उनके ऊपर हमला भी किया जा सकता है, लोग इतने गुस्से में हैं। तभी पंकज पुरोहित के लिए भी बोलते हैं कि अभी हमें इनके फोर्स पे इनकी फोर्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए और थोड़ा हमें खुद से प्रोटेक्शन भी रखना चाहिए कि उनको सेफ्टी हम घर पे लेके जाए। तभी अंजलि जो होती है वो बोलती है कि आप चाचू फ़िक्र मत कीजिए, हम ज़रूर उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तभी यहाँ पे अंजलि जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे जो पंकज पुरोहित होते हैं वो उनसे डॉक्टर से पूछते हैं कि इस सब घटना का सीसीटीवी फुटेज कहाँ पे मिलेगा। तो वो बोलते हैं कि ये तो वो भी मांग रही थी। तो फिर वो उससे पूछते हैं कि लेकिन उनको नहीं देना है, आपको हमें देना है, क्योंकि हम कानून है और कानून को देके आपको कानून की हेल्प करनी है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पंकज होते हैं वो पूछते हैं कि ये जिसने भी देखा उसका आई विटनेस कौन है। तो वो बोलते हैं कि वो तो जो यहाँ पे खड़े थे आदमी वही थे, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले देखा था। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, अंजलि के चाचा ससुर जी थे वो। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलते हैं अच्छा आपको हमें ही वो फुटेज देना है, उस लड़की को नहीं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे राजपूत हाउस में सब लोग जो होते हैं भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जल्दी से राघव को बेल मिल जाए, क्योंकि वो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि अगर उनको बेल नहीं मिलेगी तो क्या होगा। और यहाँ पे सब लोग भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि जल्दी से वो आ जाए। तभी यहाँ पे वैभव आते हैं और वो बोलते हैं कि क्या हुआ, अभी अमन और अभय कहाँ गए, वो अभी तक वो लोग नहीं आए क्या, उनको बेल नहीं मिली। तभी यहाँ पे जो ईशानी होती है वो भी बोलती है कि क्या हुआ, अगर बड़े पापा को बेल नहीं मिलेगी तब क्या होगा। तभी यहाँ पे महक बहुत रोती रहती है। तब जो सानिया होती है वो बोलती है कि ऐसे कैसे बेल नहीं मिलेगी, अंजलि भाभी ने वादा किया है ना, और वो कभी भी अपने वादे को नहीं तोड़ती है और वो ये ज़रूर करके दिखाएंगी, वो बेल लेके आएंगी और बड़े पापा को घर पे लेके आएंगी किसी भी हालत में, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया है और वो कभी अपना वादा नहीं तोड़ती हैं। और यहाँ पे वो सब लोग उसकी बातों से सहमत तो रहते हैं। तभी यहाँ पे अंजलि जो होती है वो महक को आवाज़ देती है कि महक। तभी जैसे ही वो महक को आवाज़ देती है तो सब लोग जो होते हैं वो लोग दौड़ के वहाँ पे गेट के पास आ जाते हैं और वहाँ पे अभय और अमन और अंजलि सब आए रहते हैं। तभी वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। अभय जो होता है सब लोग से पूछते रहते हैं वो लोग घर वाले कि कहाँ हुआ, कहाँ पे हैं भैया, और तुम लोग अकेले कैसे आए। तभी अंजलि जो होती है वो स्माइल करती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखेंगे कि अंजलि जो होती है वो रूपा रानी के साथ बात करेगी और रूपा रानी जो होती है वो उसे बोलेगी कि
मुझे मेरी पहचान बहुत ऊपर ऊपर तक लोगों के साथ है। मेरे पास चंद्रभान ठाकुर को मैंने थोड़ी देर पहले कॉल किया, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर फिर से पद्मा को मारने के लिए नया जाल बिछाएगा और वो पद्मा के को मार के उस राघव सिंह राजपूत से बदला लेगा। तो